क्या आपको भूत प्रेत की कहानी पर भरोसा है? इस सवाल को लेकर लोगों के अलग अलग जवाब है। कुछ लोग भूत प्रेत पर इतना भरोसा करते हैं कि वो उनके आगे किसी को नहीं सुनते। उनके इसी भरोसे का फायदा कुछ धूर्त और मक्कार किस्म के बाबा और तांत्रिक उठाते हैं, और कुछ लोग इन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। इन बातों को टोटली इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जिनका जवाब साधारण आदमी तो छोड़िए, बड़े बड़े वैज्ञानिकों के पास भी नहीं होता। आज भी इस दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जो अनसुलझे हैं। हमारे आज के वीडियो में आखिर तक बने रहना, क्योंकि हम आज आपके लिए लेकर आए पश्चिम बंगाल के एक रेलवे स्टेशन का ऐसा ही अनसुलझा रहस्य जो केवल एक लड़की की वजह से 42 साल तक वीरान रहा। घटना की शुरुआत होती है साल 1960 से। दरअसल पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के इस गांव में कोई रेलवे स्टेशन नहीं था, केवल रेलवे लाइन ही इस गांव से होकर गुजरती थी। ऐसे स्थिति में गांव वालों को 25 से 30 किलोमीटर दूर जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। ये ट्रेन पकड़ने के लिए सीधे पुरुलिया ही जाना पड़ता था। बेगुनकोडोर, जी हाँ, ये वही गांव था जहां के लोगों को रेलवे स्टेशन की सख्त जरूरत थी। इसलिए वहां के लोगों की लंबे समय से एक डिमांड थी कि उनके क्षेत्र में एक रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाए। उनके इस डिमांड को सरकार ने पूरा किया और एक रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य को शुरू कर दिया। साल 1962 से वहां पर एक रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य खत्म हो गया। गांव के हिसाब से यहाँ पर एक अच्छे खासे रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य किया गया। यहाँ पर एक टिकट खिड़की, स्टेशन मास्टर का कमरा के साथ पैसेंजर्स के लिए वेटिंग रूम वाले एक रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया। बेगुनकोडर जैसे छोटे गांव के लिए ये स्टेशन सफिशिएंट था। इस स्टेशन के बन जाने के बाद लोगों की परेशानियां खत्म हो गई। खास तौर से ट्रेन पकड़ने वाले लोगों के लिए काफी सहूलियत हो गई। जहां लोग ट्रेन से उतरते और गांव में जाते, वहीं दूसरी जगह जाने वाले लोग ट्रेनों में चढ़कर आसानी से जहां चाहे वहां जा सकते थे। बेगुनकोडर के लोगों के लिए आने वाले 5 साल तक कोई परेशानी नहीं हुई और ये स्टेशन उनके लिए इसी तरह सहूलियत की जगह बना रहा। ये बात 1967 की है, जब यहाँ एक स्टेशन मास्टर मोहन पोस्टिंग पर आए थे। स्टेशन मास्टर साहब स्टेशन के क्वार्टर पर ही रहा करते थे। एक दिन शाम को उन्होंने देखा एक ट्रेन के आउटर पर एक लड़की ट्रेन के साथ दौड़ रही है, तो उन्होंने ये सोचकर इग्नोर कर दिया कि शायद वो ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रही होगी। लेकिन फिर उसके दूसरे दिन ये घटना रिपीट हुई। वो लड़की ट्रेन के साथ साथ ही दौड़ रही थी। दूसरे दिन भी इन्होंने इसे इग्नोर कर दिया, लेकिन तीसरे दिन जो घटना घटी उसे देखकर ये भी चौंक गए। उन्होंने देखा एक लड़की ट्रेन के साथ साथ न केवल दौड़ रही है, बल्कि दौड़ते दौड़ते वो ट्रेन से आगे निकल गई। इस घटना का जिक्र उन्होंने स्टेशन पर मौजूद अपने दूसरे एम्प्लॉय के साथ भी किया। हालांकि उनके दूसरे एम्प्लॉय ने स्टेशन मास्टर साहब की बात पर भरोसा नहीं किया, बल्कि उनसे ये कहा शायद ये आपका वहम होगा। अगले दिन सुबह उन्होंने पूरे स्टेशन के आसपास उस लड़की को ढूंढने की कोशिश की, पर वहाँ कोई नहीं मिला। लेकिन शाम को जैसे ही ट्रेन आती है, वो लड़की एकदम से ट्रेन के साथ साथ दौड़ने लगी। इस बार वो ट्रेन के साथ दौड़ते हुए न केवल आगे निकली, बल्कि ट्रेन के आगे आगे वो पटरी पर दौड़ रही थी। एक बार फिर स्टेशन मास्टर मोहन ने एक बार फिर ये जानकारी अपने एम्प्लॉइज को दी, लेकिन उनके कर्मचारियों ने उन पर फिर से भरोसा नहीं किया। इसके बाद उस स्टेशन मास्टर मोहन की तबीयत खराब हो गई। वो बेचारा बीमार होकर भगवान को प्यारा हो गया। लेकिन मोहन के साथ घटी ये घटना लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। इसके बाद वहाँ एक दूसरा स्टेशन मास्टर आया। उसे भी वही लड़की नजर आई। उसने भी यही कहा कि वो लड़की कभी ट्रेन के साथ साथ दौड़ती है, तो कभी रेल की पटरी पर ट्रेन के आगे आगे दौड़ती है। उसने सबसे पहले के स्टेशन मास्टर मोहन के बारे में सुना था। इसके बाद उसने वहां से ट्रांसफर ले लिया। जब तीसरे स्टेशन मास्टर की वहां पोस्टिंग हुई तो उसे भी वही लड़की दिखाई दी। इसके बाद उसने वहां से ट्रांसफर ले लिया। उसका कहना था कि बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन को छोड़कर भारत के किसी दूसरे स्टेशन पर उसे अपॉइंट कर दिया जाए, वो वही काम करेगा। इसके बाद तो बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन जैसे वीरान ही हो गया। लोगों ने वहां जाना छोड़ दिया। बेगुनकोडर पर नजर आने वाली उस लड़की की कहानी न केवल गांव में फैली, बल्कि रेलवे के पूरे महकमे में बड़े बड़े अधिकारियों और कर्मचारियों तक पहुंच गई। अब इस स्टेशन पर कोई काम करने के लिए राजी नहीं था, लिहाजा वो स्टेशन बंद पड़ा हुआ था। गांव वालों का कहना था कि कभी कभार वहां पर वो एक लड़की को जरूर देखते हैं जो स्टेशन पर नाचती है, कभी रेल की पटरी के आगे दौड़ती है, तो कभी ट्रेन के साथ साथ दौड़ती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन के पास एक पेड़ मौजूद है और वो लड़की उसी पेड़ पर रहती है। कोलकाता रेलवे तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि उनका कोई कर्मचारी बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन पर जाकर काम करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। गांव वालों ने उस स्टेशन पर जाना पहले ही छोड़ दिया था।
और गांव वाले अब कई किलोमीटर दूर दूसरे स्टेशन का इस्तेमाल कर रहे थे, वहीं से आना जाना करते थे। लेकिन फिर भी रेल विभाग ने बेगुनकोडर स्टेशन को अपनी रेलगाड़ी का स्टॉपेज बना रखा था, लेकिन स्टेशन से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता था। न ही कोई टिकट लेता था, न कोई उतरता था, न चढ़ता था, न ही वहाँ कोई स्टाफ मौजूद था। लिहाजा उस स्टेशन को स्टॉपेज खत्म कर दिया गया। रेलवे को अपने रिकॉर्ड में बेगुनकोडर स्टॉपेज को खत्म करने का कारण भी दर्ज करना था, इसलिए उन्होंने बेगम कोडूर रेलवे स्टेशन को भूतिया रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया, क्योंकि वहां कोई काम करने के लिए जाना नहीं चाहता था। उस स्टेशन पर घटने वाली तमाम घटनाओं और लड़की के दिखने, ट्रेन के साथ और आगे पटरी पर दौड़ने की तमाम बातों का जिक्र किया गया। इसके बाद आने वाले 1, 2, 3, 4 साल बीतते चले गए, लेकिन इस स्टेशन को शुरू नहीं किया जा सका। स्थानीय एमएलए का कहना था कि बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन पर किसी लड़की का साया है। इसके साथ ही तत्कालीन झारखंड के डिप्टी सीएम सुधीर महतो भी बेगुनकोडर से ही संबंध रखते थे। उन्होंने भी माना कि बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन पर किसी भूतिया लड़की का साया है। रेलवे भी आधिकारिक रूप से न केवल इस बात को स्वीकार कर चुका था, बल्कि अपने रिकॉर्ड में भी दर्ज कर चुका था कि यहाँ पर किसी भूतिया लड़की का साया है। इसके बाद वक्त बीतता गया और हालात ये हो गए कि जैसे ही बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन आने वाला होता तो ट्रेन का ड्राइवर अपनी स्पीड बढ़ा देता। ट्रेन के भीतर बैठे यात्री अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते और भूलकर भी बाहर की तरफ नहीं देखते। अब आपके दिमाग में सवाल जरूर तैर रहा होगा, जिस लड़की की कहानी की वजह से इतना रायता फैला है, आखिर वो लड़की कौन है? तो वहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि दरअसल ये लड़की बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रही थी और उसी के नीचे आकर कट गई। इसके बाद उसी की आत्मा स्टेशन के आसपास भटक रही है। बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन तो वीरान हो गया, लेकिन इसकी ये कहानी लोगों के बीच सस्पेंस पैदा करती रही। कोलकाता के ट्रैवल एजेंसी वालों ने इस भूतिया रेलवे स्टेशन को अपने टूरिस्ट पैकेज में शामिल कर लिया। वो लोगों से इस भूतिया रेलवे स्टेशन को दिखाने का ऑफर करते, बाकायदा इनके साथ टूरिस्ट गाइड जाता और भूतिया रेलवे स्टेशन की कहानी भी बताता। लोगों के बीच इस स्टेशन की चर्चा बढ़ने लगी। साल दर साल बीतते चले गए और बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन वैसे ही वीरान पड़ा रहा। इसके बाद बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन की चर्चा चलती रही। लगभग 35 से 40 साल बीत गए और तब जाकर ये बात मीडिया में आई कि वेस्ट बंगाल के पुरुलिया जिले में एक ऐसा भूतिया स्टेशन भी है। इसके बाद पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की 11 लोगों की टीम ने वहां जाकर स्टडी करने का डिसीजन लिया। ये लोग बेगुनकोडर गांव पहुंचे और दिन भर वहां के लोगों से स्टेशन और कहानियों के बारे में चर्चा करते रहे। हालांकि लोगों ने उनके वहां रुकने से मना कर दिया और शाम से पहले लौटने की बात कही, लेकिन बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन पर पैरानॉर्मल में सोसाइटी के लोगों ने पूरी रात बिताने का डिसीजन पहले ही कर लिया था। उन्होंने अपना कैमरा और K2 मीटर भी साथ में रखा था। K2 मीटर नेगेटिव एनर्जी को कैच करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, जिसके जरिए आसपास किसी नेगेटिव एनर्जी के मौजूद होने का पता लगाया जाता है। रात भर ये टीम वहां मौजूद रही, मगर उन्हें किसी भी तरह से कोई नेगेटिव एनर्जी का सिग्नल नहीं मिला, न ही किसी लड़की का भूत नजर आया। इसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट से लिखा कि बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन पर कोई भूत नहीं है। इसके बाद तत्कालीन सेंट्रल रेलवे मिनिस्टर ममता बनर्जी ने वहां के एमएलए की पहल पर सितंबर 2009 को बाकायदा बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन पर दोबारा स्टाफ की पोस्टिंग की और इस स्टेशन को चालू कराया। 42 साल बाद एक बार फिर से बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन पर रौनक और चहल पहल लौटने लगी। सितंबर 2009 में पहली बार हटिया खड़गपुर पैसेंजर ट्रेन 42 साल में पहली बार बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन पर रुकी और लोगों ने ट्रेन में चढ़ना उतरना शुरू किया। तब से लेकर आज तक बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन दिन के समय लोगों के लिए चालू रहता है। शाम के 5 बजे बाद ना तो यहाँ कोई रेलवे स्टाफ मौजूद रहता है, ना कोई पैसेंजर यहाँ आना जाना करता है, और ना ही 5 बजे के बाद सूरज निकलने तक कोई ट्रेन वहाँ पर रुकती है। दोस्तों, बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन के ऊपर आधारित हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर बताना। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।